इस सरकार ने हजम कर लिया है। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब हमारी आवाज बुलंद करवाने के लिए, इस सरकार के आगे रोने के लिए 28 तारीख को हम पंचकुला के लिए रवाना होते हैं। हमारी बहनों को जिलों में भी रोका जाता है और बहनों को रास्ते में उनकी गाड़ियों के पीछे आगे पुलिस लग के उनको धूप में और इतनी गर्मी में सड़कों पर बिठाया जाता है। और यहाँ तक भी जहाँ पर उनको बिठाया जाता है, उनके बाथरूमों की टंकी, पानी की टंकियों को खाली कर दिया जाता है। पीने का पानी भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती। वो प्यास के मारे बहुत बिलखती रही, तड़पती रही, बार बार पुलिस वालों से रिक्वेस्ट भी करती रही। किसी ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। ये हमारे साथ जो पुलिस ने और इस हरियाणा सरकार ने जो हमारे बहनों के साथ जो व्यवहार किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार की मुर्दाबाद करते हैं। और हम इनको चेताना चाहते हैं कि आपकी इस व्यवहार को हम आने वाले समय में तन मन और धन से ललकारेंगे और आपकी जो ये व्यवहार किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैडम, हम बताना चाहते हैं, हमें जिला पर यहाँ पे रोका गया था। पुलिस ने तानाशाही हमारे साथ भी की थी, लेकिन हमने अपने यूनियन के संविधान को पढ़ा है। हमने संविधान पर चलते हुए हमारी गिरफ्तारियां दी है। हमारे को थाने में ले जाके बिठाया गया। जो साथी हमारे पहले दिन यहाँ से निकल के पंचकुला पहुंचे हैं, वो यमुनिका पार्क में हमारे ठहरने की व्यवस्था जो यूनियन ने बनाई थी, वहां से भी रातों रात पुलिस ने बहनों को उठाना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात हमारे लिए बड़ी गर्व की है बहनों, पुलिस इतनी तानाशाही करके चप्पे चप्पे पे इन्होंने पुलिस को लगाया, फिर भी हमारी बहनों की हिम्मत देखो। उनके साथ न कोई नेता था और न कोई और नेतृत्व का उन्होंने का साथ था। हमारी बहनों के खुद के अंदर इनका इतना कॉन्फिडेंस, इस आंदोलन के जरिए इतना कॉन्फिडेंस आ गया। खुद पंचकुला पहुंची है और 75-70 बहनों के पीछे 400 पुलिस कर्मियों का हमारी बहनों ने डट कर मुकाबला किया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पुलिस बहनों के घर पे जाके बैठ गई। बहनों को घरों से नहीं निकलने से उधर, उधर से इधर 3-4 घंटे तक जो तड़पाया गया, उनसे ये बहनें उसकी बहुत निंदनीय व्याख्या करती हैं। और जो हमारी बहनें घरों में बैठी थी, उनके दरवाजे के आगे पुलिस बैठी थी। हमारी बहनों का हौसला देखिए आप। उन बहनों ने फोन कर करके आप जैसी क्रांतिकारी बहनों के को अपने घर पे बुला लिया। पुलिस हमारे दरवाजे पर बैठी है, आगे नहीं जाने देती, लेकिन हमारे हौसले कभी कम नहीं होते। सभी बहनों को अपने घर पे बुला लिया और वहीं पे हमने मंच लगा दिया, वहीं पर हमारा धरना सफल बना दिया। पुलिस के सामने, बहन के घर के दरवाजे के सामने ही बहनों ने धरना सफल बना के सरकार की मुर्दाबाद करनी शुरू कर दी। जो हमारा संदेश, हम एक बार पंचकुला जाते, वहीं जाकर के हमारा संदेश सरकार को जाता, उससे भी कहीं 100 गुना हमारा जो संदेश जनता के बीच में गया है, वो काबिल तारीफ है। इन्होंने ये समझा था कि हम इनको रोक लेंगे और ये डर के मारे ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे। जहां पर भी हमारी बहनों को रोका गया, वहीं पर रुक करके नारेबाजी की और इनकी मुर्दाबाद की। इतनी बेइज्जती, इतनी फजीहती सरकार की और इस पुलिस प्रशासन की हुई है, ऐसा इतिहास में ये पहली बार हुआ है बहनों, पहली बार। और सरकार हमें तो ललकार रही थी कि आशा वर्कर सरकार को हल्के में ना ले। हमने ये करके दिखा दिया कि आप जो हमारे को चेतावनी दे रहे थे, वो आपकी चेतावनी का मुंह तोड़ जवाब शुरू दिन से ही हम बहनों ने आकर के दे दिया है।
क्योंकि हमने 8 तारीख से धरने लगाए हैं और हमारी काफी संख्या, बहुत ज्यादा संख्या में हमारी बहनें धरने पर पहुंच रही हैं। 8, 9 और 10 3 दिन की हमारी हड़ताल थी। मजबूर बस होके हमने हड़ताल को आगे बढ़ाना पड़ा बहनों। इनका ये दोगला व्यवहार और हमारे साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार ये हमारे आंदोलन को आगे ले जाने के लिए मजबूर कर रहा है बहनों। को मजबूर कर आंदोलन करने का किसी को शौक नहीं है। और हम इनसे क्या मांगते हैं, आप सभी जानते हैं कि 2018 में सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था। समझौते में जो हमारी मांगे मानी गई थी, जो फाइल इन्हीं अधिकारियों ने और इन्हीं मंत्री संतरियों ने जो फाइल को हमारी को पास किया था, उसी फाइल को आज तक भी पास नहीं कर रहे हैं। अभी संतोष बहन नारे के माध्यम से बता रही थी कि वापस पीछे हटने वाली सरकार मुर्दाबाद, थूक के चाटने वाली सरकार मुर्दाबाद। जो हमारा हक बनता है बहनों, उसको एक बार तो आश्वासन दे के हमारे को लेटर दे दिया, वापस फिर उन्हीं बातों पर नहीं आ रही सरकार। इस बात के लिए हम सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं बहनों। हमारे जो हक है, जो हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़के 2018 में हासिल किए थे, उनको हजम करने का ये सरकार काम कर रही है। तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं, हमारे हक को हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। और बहनों, ये हमारा इतिहास रहा है। जब जब भी हम अपना आंदोलन शुरू करते हैं तो ये इतिहास रहा है कि शहादत तो बहनों ये इसका हिस्सा है, हमारे आंदोलन का हिस्सा रहा है शहादत देना। पीछे आप देखोगे किसानों का जब आंदोलन चला था, 13.5 महीने लगभग आंदोलन चला था, उसमें हमारे 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी थी। वो भी हमारे परिवारों से भाई बहन थे, हमारे पिता थे, माताएं भी थी, उसमें तमाम मुल्क के साथी थे जिन्होंने उसमें शहादत दी थी। और ये सरकार ये कह रही थी इन कानूनों में क्या क्या है, और हमारे किसानों ने और हमारे मजदूर वर्ग ने यही नहीं किया, अकेले किसान लड़े हैं, हमने भी उसमें उस आंदोलन में आहुति डालने का हमारी बहनों ने भी काम किया है। सभी वर्ग ने, मजदूर वर्ग ने, कमा के खाने वाला तमाम जो भी कमा के खाता है, सिर्फ पूंजीपतियों को छोड़ के सभी उस आंदोलन के समर्थन में आए थे। तब जाकर के हमने सरकार को झुकाया था। और आप आज भी अपने आप को अकेला ना समझे बहनों, हमारे समर्थन में आने के लिए सारे समाज, हमारे गांव जिस एरिया में हम काम करते हैं, समर्थन में आने के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको हम बुलाएं और कॉल करें और वो कब हमारे बीच में आएंगे। हम सब का सहारा लेंगे। सरकार ये ना सोचे कि आशा वर्कर बैठ के चली जाएंगी और ये हाथ थक के अपनी हार मान लेंगी, लेकिन ये सरकार की भूल होगी। ऐसा बिल्कुल भी ना समझे। हमने जो कदम आगे बढ़ाया है वो जीत के ही दम लेंगे, पीछे हटने वाले नहीं है।